हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का 5वां दिन है जिसमें हम JLO 2013 का पेपर 2 जो कि CPC और CRPC का होता है उसको 41वें प्रश्न से लेकर 50 प्रश्न तक कंप्लीट कराएंगे। प्रत्येक दिन 10 प्रश्न दे रहे हैं। पिछले 4 टर्न पर 40 प्रश्न दे चुके हैं। 41वां प्रश्न आज का पहला प्रश्न है। पूछा गया है आप लोगों से कि ये बताइए, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जब सम्मन की तामील प्रतिवादी के घर पर अनुपस्थिति के कारण उचित समय से नहीं हो पाती है तो सम्मन की तामील की जा सकती है। कहने का मतलब है सम्मन भेजा गया और प्रतिवादी नहीं मिला है तो फिर प्रतिवादी को अनुपस्थिति में सम्मन किसे दिया जाएगा या सम्मन की तामील किसके द्वारा की जाएगी। तो 41 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, वयस्क पुत्र को। तो हमने अपने उत्तर में लिख दिया। जैसा कि हम बता चुके हैं, हर प्रश्न पत्र के साथ हम इस तरह से हर मैटर के साथ ये हैंड रिटन नोट्स का मैटर देते हैं, PDF लगा के देते हैं। हमने लिख दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जब सम्मन की तामील प्रतिवादी के घर पर अनुपस्थिति के कारण उचित समय से नहीं हो पाती तो सम्मन की तामील वयस्क पुत्र पर की जा सकती है। इस तरह से 41वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके पास 42वां प्रश्न की ये बताइए अनुपूरक कार्रवाइयाँ कहाँ पर हैं। तो CPC की धारा 94 में बताया गया अनुपूरक कार्रवाइयों के बारे में। अनुपूरक कार्रवाइयाँ बहुत सारी होती हैं, जैसे गिरफ्तारी से संबंधित है या व्यादेश है, ये सारी अनुपूरक कार्रवाइयाँ होती हैं। तो कहने का मतलब है 42वें का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 43वें प्रश्न में पूछा गया, ये प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट था। ये प्रश्न ये था एग्जैक्टली 43वां कि ये बताइए धारा 91 CPC के अंतर्गत वाद दायर किया जा सकता है। तो धारा 91 जो होती है ये एग्जैक्टली लोक अवदूषण से संबंधित धारा होती है और इसका जिक्र पहले भी हो चुका है। 24वें प्रश्न में हमने इसका पूरा उत्तर लिखाया है। और CPC की धारा 91 के अंतर्गत या तो 2 या अधिक व्यक्ति वाद लाते हैं या फिर महाधिवक्ता वाद ला सकता है। तो कहने का मतलब है 43वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 44वें प्रश्न में पूछा गया, ये बताइए CPC उपलब्ध करती है, CPC क्या देती है, CPC से क्या मिल सकता है। तो CPC से अस्थायी व्यादेश। कहाँ पर आई ये बात, CPC के आदेश 39 नियम 1 में बताया गया है कि वे दशाएं जिसमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है 44वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। CPC से अस्थायी व्यादेश उपलब्ध कराया जाता है। और 43वें का जैसा कि हमने बताया ऑप्शन नंबर 1 सही था। 45वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए प्रश्नमालाओं में से आपत्ति केवल तभी की जा सकती है जब वे मामले में बहुत अटपटा प्रश्न है ये 45वां, इसलिए इसको हमने हटा दिया है। एग्जैक्टली ये पूछा गया था कि प्रश्न आपत्ति कब की जा सकती है। तो हर ऑप्शन गलत है इसमें, क्योंकि सुसंगत नहीं है, निंदात्मक है, सद्भावनापूर्वक नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हालांकि हर मामले में आपत्ति की जा सकती है, इसीलिए इसका अगर ऑप्शन उपरोक्त सभी होता तो सही हो जाता ऑप्शन, मगर चूंकि उपरोक्त सभी ना हो गए, उपरोक्त में से कोई नहीं था, इसलिए ऑप्शन कोई सा नहीं है, इसलिए प्रश्न को इसको ओमिटेड कर दिया गया, हटा दिया गया। 46वें प्रश्न में पूछा गया है कि जहां निर्णय तुरंत नहीं सुनाया गया है वहां साधारण परिस्थितियों में सुनाया जाना चाहिए। कि अगर न्यायालय ने निर्णय तुरंत नहीं सुनाया है तो कब निर्णय सुनाया जाना चाहिए, ये बात पूछी गई है 46वें प्रश्न में। तो हम लोग का CPC का तो आदेश 20 है, नियम 1 है, उसमें कहा गया है कि अगर कोई निर्णय न्यायालय तुरंत नहीं सुनाता है तो उसको क्या करना चाहिए, साधारणतः 30 दिन के अंदर निर्णय सुना देना चाहिए। तो कहने का मतलब 46वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 47वें प्रश्न में पूछा गया कि जहां सुनवाई की समाप्ति के पश्चात एवं निर्णय सुनाने से पहले किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती, वहां हुआ क्या है मामला कि निर्णय नहीं सुनाया गया मगर सारी सुनवाई पूरी हो गई और क्या हुआ, किसी पक्षकार की मृत्यु हो गई, तो क्या होगा, वाद का उपशमन नहीं होगा। कहने का मतलब है 47वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि पक्षकार की मृत्यु हो गई, सारी सुनवाई करने के बाद सिर्फ निर्णय सुनाया जाना बाकी है, तो बात का उपशमन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है 47वें का। जैसा कि बताया था 46वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही था। 46वें का भी ऑप्शन 2 है, सही है।
और 47वें का भी ऑप्शन 2 सही है। उपशमन का मतलब हमने बता दिया, समाप्ति। इस तरह से 47 प्रश्न आपके ये हो गए। 48वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि ये बताइए, वाद के पक्षकार वाद में समझौता कर सकते हैं, वाद के समझौते से संबंधित कौन सा आदेश है ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। HGS में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा आदेश 23 और नियम 3 के अंतर्गत वाद के पक्षकार समझौता कर सकते हैं। इसको संधि भी कहते हैं। संधि से संबंधित, समझौता से संबंधित कोई आदेश पूछा जाए तो आप कहेंगे आदेश 23 नियम 3। कहने का मतलब है 48वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। आदेश 23 नियम 3 के अंतर्गत पक्षकार क्या कर सकते हैं, आपस में समझौता कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं। ये भी बताया गया है यहाँ पर कि इस संधि या समझौता करने के लिए जिस संपत्ति का वाद चल रहा है उससे भी समझौता हो सकता है, किसी और संपत्ति से भी समझौता हो सकता है। 49वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए, निर्णय और डिक्री का अध्याय CPC के किस आदेश में है। तो निर्णय और डिक्री का जो वर्णन किया गया है, जो व्याख्या की गई है, जो बात की गई है, वो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 में है। ऑप्शन नंबर 3 सही है 49वें प्रश्न का। निर्णय और डिक्री की बात आदेश 20 में है और धारा 33 में है निर्णय की बात। 48वें प्रश्न का बता दिया हमने आपको कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, आदेश 23 नियम 3। और 49वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है, आदेश 20। आखिरी प्रश्न पूछा गया है 50वें प्रश्न में कि ये बताइए कि CPC के अंतर्गत कमीशन जारी किया जाता है किसके द्वारा, मतलब किन कारणों पर। पहली बात तो ये बता दी जाए कि कमीशन किन किन हालातों में जारी किया जा सकता है। तो स्थानीय अन्वेषण करने के लिए बिल्कुल सही है, लेखाओं की परीक्षा करने के लिए बिल्कुल सही है, विभाजन करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो सभी उपयुक्त सभी कारणों के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है धारा 75 CPC के अंतर्गत, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है 50वें प्रश्न का। इस तरह से आपके 10 प्रश्न हो गए। और जैसा कि हमने बताया कि हर वीडियो के साथ हम इस तरह का PDF लगा देते हैं, जिससे हम 1 लाइनर 2 लाइनर टाइप आपका आंसर बना देते हैं। जहाँ पर आदेश या धाराएं ज़रूरी हैं वहाँ सब वर्णन दे देते हैं, उसका वर्णित करके दे देते हैं। इस मैटर को आप याद करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके प्रश्न भी होते चले जाएंगे और कम से कम 25, 30 या 20 जानकारियाँ आपको डेली मिलती चली जाएंगी। इस तरह से पूरा मैटर हो गया। इससे पहले हम आपको पूरा JLO का सिलेबस दे चुके हैं, चाहे वो CPC का हो, CRPC का हो, कॉन्स्टिट्यूशन का हो या फिर एविडेंस एक्ट का हो। पूरा सब्जेक्ट हम पूरा सिलेबस JLO राजस्थान का करा चुके हैं और जब तक आपका पेपर होगा पूरा आपका रिवीजन भी करा देंगे। इस तरह से प्रत्येक दिन हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से 10 प्रश्न डेली करा देते हैं 10-15 मिनट के अंदर। तो इस तरह से आप क्या करिए, रिवीजन करते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसके अलावा जो भी आपके साथी हो इससे संबंधित, जो तैयारी कर रहे हो उनको ये मैटर सेंड कर दीजिए, क्योंकि बहुत उपयोगी मैटर है। और आपने भी अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।